हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम लोग अपने YouTube चैनल GR मैथ्स पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत बेहतर तरीके से। और मैं जिस लेवल से चीजों को लेके आप लोगों को समझाऊंगा और जिस लेवल पे आप लोगों को लेके जाना चाह रहा हूँ समझाने के लिए, तो आप लोग उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे जब मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ उस चीज से रिलेटेड। और चीजें हमारे पास जो हैं, जो मैं एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बेसिक टू एडवांस में आप लोगों के साथ पूरी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन ही करेंगे। इस चीज में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज है, क्यों है, ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं इस इंट्रोडक्शन में कर रहे होंगे। तो हम लोग आज अपने NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो चैप्टर है, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक पॉइंट कर लेते हैं चैप्टर के नाम पे कि चैप्टर का नाम आखिर है क्या, ये हमें क्या बताना क्या चाह रहा है। चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास चीजें आएंगी वो क्या हमें समझाने की कोशिश कर रही है। तो हम लोग चीजों को देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से और देखते हैं कि हमारे पीछे वाली चीजें इसमें रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को लेके। अच्छा है, तो पेयर, इस बात से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। क्या मतलब पेयर, मतलब आप लोगों को क्या समझ में आता है कि पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स, है ना, जो कुछ चीजें होती है जो पेयर में ही होती है। हैंड हमारे पेयर में है, ठीक है, लेग्स हमारे पेयर में है, तो ये सारी बातें पेयर है। इसका मतलब ये है कि टू इन काउंटिंग, जो भी गिनती में 2 हो, जो भी गिनती में काउंटिंग में 2 हो, वो हमारा क्या होता है, एक पेयर होता है। तो पेयर हमारा कितने का होता है, 2 ऑब्जेक्ट, मतलब 2 काउंटिंग में जो 2 होते हैं वो हमारा पेयर होता है। ठीक है, बात करते हैं हम लीनियर की। लीनियर हमसे क्या कहना चाह रहा है, जहां तक हमने अभी पिछली वीडियो में बातें की है लीनियर को लेके, है ना। लीनियर हमारे पास ये कह रहा है कि हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है। अभी चैप्टर 2 में हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हमने समझा है। और लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है तो वहां पे हमने क्या देखा है चीजें कि वो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इतना सा काम हमने किया वहां पे। और डिग्री क्या होता है ये आप लोगों को पता है कि द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, है ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो इतनी सी बात हमने देखा। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि डिग्री जिसकी क्या हो, 1 हो, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, लीनियर होता है। जस्ट लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल था, वो क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज है, क्या, लीनियर इक्वेशन। नॉट टू वरी, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। इक्वेशन के बारे में बता दूं कि इक्वेशन हम उन्हीं सिस्टम को कहेंगे जहाँ पे हमारे पास RHS होगा, इक्वल टू का साइन होगा और LHS होगा। इतनी सी बात अगर मैं सिस्टम में देख पा रहा हूं तो मैं कह दूंगा कि वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है, अगर डिग्री 1 वाला है तो। ठीक है, इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को वहां पे मिलेंगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा चलो इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट करता हूँ कि चीजें क्या। अगर मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल कह रहा हूँ, अगर मैं लीनियर की बात करता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा, ax प्लस b इक्वल टू 0, लीनियर इन 1 वेरिएबल। ये क्या है, 1 वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में हम कुछ ऐसा लिखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ax प्लस b, जहां पे क्या होता है, a हमारे पास 0 नहीं होता है। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहीं पे मैं बात करता हूं कि लीनियर
लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो अब मैं कैसे लिखूंगा, चीजें वही रहेंगी। बात यहाँ पे लीनियर की है तो मैं तो यही लिखूंगा, लीनियर तो यही है, ठीक है। लेकिन इक्वेशन से थोड़ा सा चेंज आएगा हमारे इस सिस्टम में। क्या चेंज आएगा कि ए एक्स प्लस बी तो मैं लिखूंगा, ठीक है। लेकिन इक्वेशन ने एक बात बता दिया है हमें कि LHS हो, RHS भी हो और इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू में 0 का साइन लगाऊंगा, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, इसका मतलब ये है कि LHS है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, RHS है हमारे पास राइट हैंड साइड और इक्वल टू का साइन है, तो ये यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमने देखा है। लीनियर पॉलिनोमियल बोले तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे, और लीनियर इक्वेशन बोले तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये 0 है ना, तो ए और बी की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए, एक्स की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, तो क्या हो, 0 दे दे हमें। तो ये मतलब सेटिस्फाइड भी करता है, वो हम देखेंगे आगे की चीजों में, ठीक है। तो आप लोग इस दो बातों को समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी तो बहुत सारी बातें इसमें, मैं बहुत बेसिक से छोटी छोटी बातें करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोग समझ भी पाइएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हमने देखा कि इक्वेशन का मतलब क्या है कि LHS RHS और इक्वालिटी का साइन उसमें होना चाहिए, या तो मैं ये कह सकता हूँ इक्वालिटी का साइन उसमें होना चाहिए, और डेफिनेटली इक्वालिटी का अगर साइन होगा तो LHS और RHS तो होगा ही होगा, कंफर्म है, ठीक है। ठीक, बात करते हैं अब हम लोग टू वेरिएबल। किसकी, टू वेरिएबल। अभी तक हमने पढ़ा है वन वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कैसे लिखा था हमने, एक बार मैं लिख लेता हूँ। ये ax प्लस बी इक्वल टू, ये हमारे पास क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या था हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ ऐसा था। और हमने ये देखा था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारे क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कुछ ऐसा हमने लिखा था। अभी चैप्टर 2 में हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे देखा। अब यहाँ पे इन वन वेरिएबल में लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। ये भी, ये सारे क्या है, वन वेरिएबल में है। और वेरिएबल यहाँ पे है क्या, है ना, x हमारा क्या है, x वेरिएबल है। अब यहाँ पे बोला है कि दो वेरिएबल में, अब बताओ दो वेरिएबल, जरूरत क्या पड़ गई दो वेरिएबल की, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को चीजें बता देता हूँ। अगर दो वेरिएबल बोले तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल अभी तक तो x था एक, लेकिन अब जब दो बोला, अगर टू वेरिएबल बोला, टू वेरिएबल्स अगर बोलता है तो हमें x के अलावा एक और अल्फाबेट इंट्रोड्यूस कराना होगा। और हम बहुत एक अच्छी बात ये जानते हैं कि वेरिएबल को हम लास्ट के अल्फाबेट से इंट्रोड्यूस करते हैं। कोशिश हम ये करते हैं लास्ट के अल्फाबेट, जो बुक भी कंसीडर करता है इस बात को कि लास्ट के अल्फाबेट जो होते हैं हमारे पास, उससे हम वेरिएबल को इंडिकेट करते हैं। और स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स जो होते हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं, किसको कंसीडर करते हैं, वो कांस्टेंट को, किसको, कांस्टेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे x है कॉमा y, इसका मतलब ये कि दो वेरिएबल हमारे पास x और y होगा, ठीक है। तो ये बात ठीक है। और अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे कि लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम अभी बात करेंगे यहाँ पे दो वेरिएबल, यहाँ पे क्या होगा, x एंड y, ठीक है। तो ये सारी बातें का, इन सारी बातों का जो कंक्लूजन हमारे पास मिल के आएगा, जो चीजें हमारे पास बनेंगी, एक सिस्टम जो तैयार होगा इन सारी बातों को फॉलो करने वाले, उसी को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इन सारी बातों को फॉलो करने पे क्या तैयार होता है, हम उस पे बात कर लेते हैं, ठीक। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग चीजों को डिफरेंस लेते हुए चलेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। मैं कुछ हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करूंगा आप लोगों को चीजों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से, आप लोगों का माइंड में तैयार हो सके। उसके बाद तो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारे पास पूरी बुक, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। जब हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे तो वहां भी इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए कुछ हिंदी के वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स फॉर
अंडरस्टैंडिंग है ना। अंडरस्टैंडिंग के कुछ पॉइंट्स मैं लिखने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए आप तो किसी दुकान पे गए, किसी शॉप पे गए, ठीक है, किसी शॉप पे, किसी शॉप पर आप गए, ठीक। मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें लिखूंगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है। आप किसी शॉप पे गए, आप लोगों ने कितने लिए, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल लिया आपने। कितना लिया, 5 पेंसिल, ठीक है। आपने उसे 20 रुपीज, उसे आपने दुकानदार को कितने, 20 रुपीज गेव शॉपकीपर, ठीक है। आप लोगों ने 5 पेंसिल लिए और उसे 20 रुपीज दिए। और उसे 20 रुपीज देने का मतलब ये हो गया कि अब मैं यहाँ पे अगर चीजें लिखूं तो द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, 5 पेंसिल इक्वल टू 20 रुपीज, ठीक है। ये बात तो हमें पता है, हमने ये एक्शन किया है। अब यहीं पे बोल दे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अगर वो बोल देता है कि 1 पेंसिल का कॉस्ट बताओ, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात इसी, मैं चीजों को लिंक कर रहा हूं कि कैसे चीजें हमारे पास एक्सटेंड हुई हैं, चीजें कैसे एक्सटेंड हुई हैं। चीजें जब सीखना है तो आप लोगों को थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा, तभी आप लोग एक बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने कहा कि 5 पेंसिल हमने 20 रुपीज, हमने 5 पेंसिल लिए और शॉपकीपर को 20 रुपीज दे दिए। और वो कहता है कि क्वेश्चन में हमें पूछ लेता है कि बताओ 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि लेट, हमें पता नहीं है कि पेंसिल का कॉस्ट कितना है, हमें पता नहीं है कि पेंसिल का कॉस्ट कितना है, तो लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। हमने लेट करा x, कुछ तो लेट करना ही पड़ेगा। मान लिया हमने x क्या है हमें पता नहीं है, अभी हम निकालेंगे। अच्छा, हम शॉपकीपर को किस हिसाब से पैसे देते हैं, हम शॉपकीपर को किस कैलकुलेशन के बेस पे पैसे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 50 रुपए किसी शॉपकीपर को दिया, ठीक है, किसी शॉपकीपर को 50 रुपए दिया। और क्यों दिया, कि मैंने कोई एक चीज खरीदी, मैंने पेन खरीदा है ना, मैंने पेन खरीदा 5 रुपए वाला है ना, 5 रुपए वाला मैंने पेन खरीदा, कितने, 10, 5 रुपए वाला मैंने 10 पेन खरीदा, तो मैंने उसे कितना दिया, 50 रुपए। इसका मतलब ये हो गया कि क्वांटिटी, ठीक, 5 क्वांटिटी मल्टीप्लाई ईच कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैंने यहीं से ये बात निकाली है कि किसी भी चीज का मुझे अगर कॉस्ट में किसी दुकानदार को दे रहा हूं तो मैं किस हिसाब से पैसे देता हूँ, क्वांटिटी जितनी होती है और एक का हमें पता होना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं शॉपकीपर को पे करता हूँ जितना भी उसका अमाउंट हुआ है, ठीक है। तो तभी तो 5 क्वांटिटी कितनी थी, 5, एक का कितना था, 10 रुपए। 5 पेन मैंने लिए, 10 रुपए कॉस्ट, तो कितना दिया उसने, 50 रुपए हमने उसे दिया। मान लो मैंने कोई चीज लिया है, मैंने कोई 10 चीजें ली, 10 क्वांटिटी कितना, 10, मैंने 10 चॉकलेट लिए है ना, 10 चॉकलेट लिए, एक का कॉस्ट था 5 रुपए, एक का कॉस्ट 5 रुपए, तो मैं दुकानदार को कितने दूंगा, 50, ठीक है। मैं 5 चॉकलेट ले रहा हूं, 5 चॉकलेट, और एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना है, 2 रुपए, तो मैं दुकानदार को कितना दूंगा, 10 रुपए। मेरा ये समझाने का पर्पस ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोग कि आप लोग पे कैसे करते हो, ठीक है। इसी चीजों को मैं वर्ड प्रॉब्लम में रिलेट करूंगा, तब आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई ईच कॉस्ट, ये ध्यान रखिएगा, इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ पे एक का निकालना है, तो हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक का कॉस्ट हमने कितना ले लिया, x रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दुकानदार को दिए कितने हैं, कितने रुपए दिए हैं, 20 रुपीज दिया। तो हमें पता है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई ईच कॉस्ट
इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अच्छा क्वांटिटी कितनी है? 5 पेंसिल। एक का कॉस्ट कितना है? x रुपीज। लेट करा है हमने और टोटल हमें कितना दिया है? x। तो x इक्वल टू 20/5। टोटल हमने कितना दिया उसको? 20 रुपए। तो x की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं। तो x की वैल्यू कितनी आई? 4। दैट मीन्स कि एक पेंसिल का कॉस्ट कितना था? 4 रुपए, 4 रुपीज। ठीक है, कैसे लिया हमने, कैसे चीजों को देखा हमने, ये बात हमारे पास कहीं ना कहीं ये समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक प्रोडक्ट लूंगा, एक कोई भी प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट लेता हूं, तो एक वेरिएबल में ही हमारा काम खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास कैसा आया? अगर मैं इसकी बात करूं तो 5x इक्वल टू 20। ये कैसा इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है ये। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि वन वेरिएबल का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब एक प्रोडक्ट लेते हैं तो वन वेरिएबल। ठीक है, अब हम कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और अपने क्वेश्चन, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझने के लिए था। तो नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं कि पॉइंट 2 की बात करता हूं कि यू गो टू शॉप। आप किसी शॉप पे जाते हो, बाय 5 पेंसिल एंड 3 पेन्स। आप एक शॉप पे गए, आप लोगों ने 5 पेंसिल वहां से बाय किए, खरीदे, और 3 पेन भी वहां से खरीदे। एंड गिव हिम गिव हिम 40 रुपीज। और आपने शॉपकीपर को कितने रुपीज दे दिए? 40 रुपीज दे दिए। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे फाइंड, ये मैं जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को खुद से एक स्टेटमेंट तैयार कर रहा हूं ताकि आप लोग चीजों को समझे। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन्स एंड पेंसिल। अब वो पूछ रहा है कि बताइए कि ईच पेंसिल हर एक पेंसिल और हर एक पेन का कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट कितना होगा एक एक पेंसिल का बताना। तो हम लोग क्या करेंगे? सेम थिंग, हम लोग दुकानदार को पैसे देते कैसे हैं? क्वांटिटी मल्टीप्लाई ईच कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे कि 5 पेंसिल लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पहले निकालना क्या है कि कॉस्ट ईच पेन और पेंसिल। तो हमें अभी कॉस्ट पता नहीं है इसका, तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे कुछ, लेट कर लेते हैं पहले कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन is X and Y रुपीज रिस्पेक्टिवली। क्या लिखा मैंने? रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हो जाता है कि क्रमशः, है ना। 1 पेंसिल का कॉस्ट X रुपीज और 1 पेन का Y रुपीज। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि कुछ तो होगा, XY कुछ तो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ईच का हमने लेट कर लिया एक का। ठीक है, तो क्या करते हैं? 5 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है? X रुपये, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने दुकानदार को जो पैसे दिए हैं वो तो दोनों का कंबाइंड दिया, दोनों का कॉस्ट दिया ना हमने, इन दोनों का कॉस्ट दिया, इसका और इसका, दोनों का मिला के हमने उसे 40 रुपीज दिया, दोनों का मिला के दिया। इसका मतलब ये कि प्लस पेंसिल कितना, पेन कितना है? 3, एक का कॉस्ट मैंने कितना लेट किया? कितना किया?
वाई, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया उसे मैंने 40 रुपीज। तो अब हमारे पास जो है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y इक्वल टू 40। मुझे एक बात बताइए कि ये जो हमें फॉर्म दिख रहा है, ये जो हमें फॉर्म दिख पा रहा है, ये क्या होगा बताओ? यही तो हमारा है लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है ये। लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि x और y की डिग्री कितनी है? 1 है। अच्छा, इक्वेशन इसलिए क्योंकि इक्वल का साइन इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में। तो ये बात आप लोगों को समझ में आएगा कि जो भी स्टेटमेंट है उसको हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट किया। और अब रही बात कॉस्ट फाइंड करने की, तो कॉस्ट फाइंड हम इसका तब कर पाएंगे, इसका कॉस्ट क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। एक को अगर हम कंसीडर करेंगे तो दूसरा देगा। तो हम लोग 9th में जो हमने पढ़ा है, 9th में हमने क्या पढ़ा था? हमने अगर कोई भी 2x प्लस 3y इक्वल टू 30 देता, बोलता एक्स वाई की वैल्यू निकालो, तो हम लोग एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वहां पे हमने एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकाला? एक को हम कंसीडर करते हैं इटसेल्फ, है ना, हिमसेल्फ। एक को हम लोग खुद कंसीडर करते हैं और दूसरा अपने आप अकॉर्डिंग टू दिस, दूसरा अपने आप आता है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकते। उसके क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम लोग नहीं दे सकते। उसके सॉल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशंस कितने होते हैं। तो हमें पता है, हम लोग आंसर दे देते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कोई भी एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं इसका नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। एक को मैं कुछ भी लेट करूंगा तो दूसरा देगा, फिर इसे लेट करूंगा, तो मतलब जैसे जैसे मैं कंसीडर करूंगा। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, किसी भी स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जरूरत हमें कहाँ पड़ गई? जब हम किसी भी जगह से 2 प्रोडक्ट की बात करते हैं। कितने? 2 प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हमारे पास कहीं ना कहीं अलजेब्रिक फॉर्म, इसी को हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं, इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली लिख दिया है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम कभी कहीं 2 ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग 2 वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है। और चलते हैं अब नेक्स्ट। इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग समझे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये इंट्रोडक्शन आप लोगों का क्लास है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक लेके चले जाऊंगा आराम से, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन है, हमें समझना है। तो लीनियर इक्वेशन की जरूरत कब पड़ती है हमें? जब हमें एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं वहां पे, ठीक है, एक चीजों की बात करते हैं। 2 वेरिएबल हमें कब इंट्रोड्यूस करना पड़ता है? जब हमें एक के साथ एक और ऑब्जेक्ट गिवन हो, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं अब ग्राफिकली। तो हम लोग जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग ग्राफिकली के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम इक्वेशंस का, है ना। अच्छा, ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। मैं पहले पीछे की बातों को थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखूंगा कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि जैसे मुझे अगर ये करना है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y कितना 22, ये हमारे पास का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इतनी सी बात मैंने की है, ठीक है। पेयर की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम लोग चीजों को 1 बाय 1 समझेंगे। ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है, 2 वेरिएबल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन है, सारी बातें हमें पता है। अच्छा,
तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। और अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, सॉल्यूशन तो हमें मिल गया, कितना होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कुछ ऐसा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है ना, ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। अच्छा, तो इसके और यहाँ पे हम लोग मेंशन क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करते हैं। किसको? कोऑर्डिनेट्स को। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स आएंगे कहाँ से? कोऑर्डिनेट्स तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ना, तो यहीं से मुझे लेके आना पड़ेगा, इसी के सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे मुझे। अच्छा ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स और ये हमारे पास की लेट कर लेते हैं हम लोग, इसके सॉल्यूशन तो लिखने हैं। अगर दो वेरिएबल में तो एक हमें लेट करना होगा। लेट हम एक्स कर लेते हैं 1, एक्स हम क्या कर लेते हैं 2, एक्स हमने 2 कंसीडर कर लिया। ठीक है, x2 करा तो y कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 22। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3y इक्वल टू 22। 3y इक्वल टू 22 माइनस 4, 3y इक्वल टू 18, y इक्वल टू 6। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा एक बॉक्स तैयार कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आई। ये x और ये y, हमने x को जब 2 लिया तो y कितना आया? 6। y कितना आया? 6 आया। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 हम कुछ भी, कोई भी एक को हम लेट करेंगे, दूसरा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा। y इक्वल टू 2 हम लेट करते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 22। 2x प्लस 3, y की वैल्यू 2, 22। 2x प्लस 6 इक्वल टू 22। 2x इक्वल टू 22 माइनस 6, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। तो x इक्वल टू 16 अपॉन 2, 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और 8 आ गई। तो हमने क्या करा, y की वैल्यू 2 जब हमने लिया है, y की वैल्यू हमने क्या किया? 2 अगर ले लिया है तो x कितना आया? 8 आ गया। x कितना आया है? 8 आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग ज्यादा नहीं, दो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए, 2 सॉल्यूशन आप लोग फाइंड कर लीजिए, वो एनफ होगा हमारे ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास एक्स एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, यहाँ से ये 0 0 होता है। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। ठीक है, एक्स भी 0 और वाई भी 0। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक्स डैश होता है। एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये y और ये y डैश, y हमारे पॉजिटिव y एक्सेस को इंडिकेट करता है और y डैश नेगेटिव y को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ भी आप लोग ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ये और ये। ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। यहाँ देखते हैं x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2। ये आ गए, रिप्रेजेंट कर दिया दोनों। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों के लिए अंडरस्टूड होता है, इसको रहने के लिए। ठीक है, ताकि ग्राफ अच्छा दिखे आप लोगों का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइन को स्केल ले लेते हैं और उसको मिला देते हैं। दोनों को जब मैं यहां से अगर ऐसे करके मिला देता हूँ, ये मैंने हाथ से ड्रॉ करा है तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, आप लोग सीधी लाइन ड्रॉ कीजिएगा। एक लाइन बनती है। ठीक है, ये जो लाइन हमारे पास बनी ना, ये वाली लाइन जो हमारे पास बनी है, यही हमारे पास ये लाइन किस इक्वेशन का होगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कौन से का? ये हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 22। ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन का क्या है?
ग्राफ है। इस इक्वेशन का क्या हमारे पास ग्राफ है। तो इस चीज को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हमने देखा कि कैसे ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। 1 वेरिएबल का तो आप लोग इजीली, अगर आप लोगों को लग रहा है कि 1 वेरिएबल आप लोग कर लोगे, नहीं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे चीजें बता देता हूँ। 1 वेरिएबल में कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे 2x इक्वल टू 10 है, 2x इक्वल टू ये 1 वेरिएबल का है ना, 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, x इक्वल टू क्या आएगा 5। ये तो फिक्स होता है। इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ x एक्सेस और y एक्सेस पे, आप लोगों को दिख रहा है ये? अच्छा नहीं दिख रहा तो ऊपर करते हैं हम लोग, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तो दिख रहा होगा। x इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 एक वेरिएबल का है, तो ये रहा 5। ये ऐसे होगा, है ना, ऐसे। अच्छा ऐसे क्यों होगा? क्योंकि y की कोई वैल्यू है ही नहीं। y कुछ भी हो, मैंने मान लिया कि y मैं रख देता हूँ 2, y मैंने 2 रखा तब भी x 5 होगा। y यहाँ पे 2 रखिए तब भी x 5 होगा। y 10 रखिए 5 होगा x। कुछ भी रख दीजिए y आप, x की वैल्यू फिक्स है। तो एक फिक्स वैल्यू के लिए जो हमारे पास ग्राफ तैयार होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो 1 वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक लाइन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं और ये 2 वेरिएबल पे भी, 2 पे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। और हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को अलजेब्रिकली और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अलजेब्रिकली कैसे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे टॉपिक पे, चीजों को समझते हैं। ठीक है, ये हमारे सिर्फ समझने और समझाने के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को दे दिया है। और अब चीजें हम लोग आगे लेके चलेंगे।